साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन रिंकार जी बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सत्संगत जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सत्संगत जी आशा करते हैं आप जी सतगुरु की कृपा से सभी प्रकार से तन से मन से धन से खुशहाल रहें। सतगुरु सेवा सत्संग सुमरन देखे आपको धनवान किए रहे, सत्संगत जी बलवान किए रहे और धीरजवान भी बनाए। सत्संगत जी भवसागर में कौन सी नाव से पार होते हैं, क्या मरने के बाद भवसागर में आत्मा फंसती है। सत्संगत जी भवसागर क्या है, ये बहुत सारे क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में घूमते रहते हैं कि भवसागर कोई नदी है या कोई समुंदर है, क्या है। सत्संगत जी इस रहस्य का पर्दा कैसे उठेगा। सत्संगत जी तो सत्संगत जी जब दास भी पहले ऐसे ही भ्रम में चिंतन करता था, मनन करता था, मंथन करता था, लेकिन इसका निचोड़ नहीं निकल पाता था। लेकिन जब सद्गुरु की कृपा से इस परमपिता परमात्मा को जाना पहचाना, सत्संगत जी दर्शन किया, तब समझ में आया कि भवसागर किसे कहते हैं, भवसागर क्या है। सत्संगत जी जब से ये आत्मा परमात्मा से बिछड़ी, वो भवसागर का प्रथम किनारा है जहाँ से भवसागर में आत्मा 84 लाख योनियों में कई बार कई रूपों में जन्म लेकर तमाम दुख परेशानियों को झेलती हुई, दर्द को सहती हुई सत्संगत जी आज इस मझधार मुकाम पे पहुँची है जो एक साधन के रूप में इस शरीर मानव का मिला है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जो पावें परलोक संवारा। सत्संगत जी इसी शरीर में परमात्मा को पहचान कर जानकर अपने लोक सुखी और परलोक सुहेला किया जा सकता है। यही 84 लाख योनियों का बार बार आना जाना, आत्मा का भटकना, इसमें आत्मा का दुख सहना, ये भवसागर ही है सत्संगत जी, जिसमें तमाम जीव बार बार आँखों के सामने आप देखते होंगे कि कितने कष्ट झेलते हैं। कोई कीड़े मकोड़े अधमरे से हो जाते हैं, टूट जाती है टांगें, किसी की मुंडी फट जाती है, किसी की शरीर चिथड़े बिथड़े उड़ जाते हैं। सत्संगत जी फिर भी जिंदा रहता है तो कितनी दर्द आसानी होती है। सत्संगत जी जरा उस ध्यान को मन के अंदर चिंतन करके देखिए कितनी पीड़ाएं होती है। इसी पीड़ा इसी दुख को निजात पाने के लिए ये परमात्मा ने कृपा करके मानव शरीर को दिया कि ये इंसान अब से तो चेतन हो जा, इस परमपिता परमात्मा को जानकर, रमे राम को जानकर, इस अविनाशी को जानकर अपने जीवन को आवागमन से मुक्त कर ले। अंतिम पड़ाव जब ये आत्मा परमात्मा में विलीन होती है सत्संगत जी, उसी को मोक्ष या मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति मरने के बाद नहीं होती सत्संगत जी, मुक्ति को पाना एक जीवन का एक लक्ष्य होता है, लेकिन इसे जीते जी पाया जो उसने वही पा सकता है। मरने के बाद तो आत्मा किसी न किसी रूप में जन्म ले जाएगी, लेकिन जो जीते जी जिसने अपने मन को अपने बस में करके सतगुरु के ज्ञान द्वारा इस परमपिता परमात्मा को जान लिया, पहचान लिया, वो मरने के बाद इसमें मिलकर परमात्मा ही हो जाता है। जैसे एक बूंद जब नदी की संग करके सागर से मिल जाती है सत्संगत जी, तो वो बूंद अब बूंद न होकर सागर ही बन जाती है। इसी प्रकार नदी के स्वरूप संत महात्मा होते हैं जो आत्मा संतों का शरण करके संत परमात्मा सतगुरु से मिला देते हैं और सतगुरु परमात्मा से मिला देता है। इस प्रकार ये आत्मा अपने
मूल अंश को पहचान कर परमात्मा ही हो जाते हैं। सत्संग जी प्यार से कहिए धनकार जी, जय सदगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा सत्संग जी।